नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में नई पेंशन स्कीम की होली जलाई कर्मचारियों ने। 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने की मांग। चंदू जी का गढ़ा में सहकारिता सदस्य मंडल की बैठक संपन्न। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान के श्रेष्ठ जिलों में शामिल। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। 400 से अधिक विद्यार्थियों ने समझी विरासत और संस्कृति। पायोनियर स्कूल गढ़ी ने किया शैक्षिक भ्रमण का आयोजन। 20 से अधिक बसों की जांच में सामने आई सुरक्षा में गंभीर चूक। जैसलमेर हादसे के बाद जागा बांसवाड़ा परिवहन विभाग। दानपुर में त्योहारों पर मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई तेज। खाद्य पदार्थों की जांच की, लाइसेंस और पैकिंग भी देखी। बांसवाड़ा के नेमा समाज कार्यालय में लिफ्ट का शुभारंभ। मनसा चौथ पर सामूहिक रूप से करने का निर्णय। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से बिगड़ी युवक की तबीयत। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। कुशलगढ़ क्षेत्र के रिछवानी गांव का है मामला। वागड़ में पुनर्जीवित होगी हलमा की पारंपरिक प्रथा। सज्जनगढ़ में बीज स्वराज व हलमा का हुआ आयोजन। मेगा हाउसी इवेंट में दिखा महिलाओं का उत्साह। त्योहार से पहले विशेष इवेंट में जमकर की खरीदारी। आयोजन में बीबीसी राजस्थान रहा मीडिया पार्टनर। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की नई कार्यकारिणी को सौंपा दायित्व। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हुई व्याख्यानमाला। बागीदोरा की सड़कों पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 7 दिन में गड्ढे भरने का सख्त आदेश। पीडब्ल्यूडी से मांगी फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट। सीएमएचओ डॉक्टर राठौड़ रात में निकले निरीक्षण पर। आनंदपुरी, गढ़ी, प्रतापपुर में रात को देखी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। विश्व खाद्य दिवस पर एलएसबी में बनाए विविध व्यंजन। दीपावली उत्सव के तहत रंगोली भी सजाई। आचार्य शांति सागर का 138वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। जहाजपुर में हो रहा है महापूजा का आयोजन। वागड़ के घर घर से पहुंच रहे हैं लोग, जनसंपर्क जारी। माया और बालेश के घर पहुंची दीपावली के पर्व की खुशियां। कृष्ण सेवा संस्थान ने जरूरतमंदों के साथ मनाई दिवाली। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा में अगर फर्नीचर लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, बांसवाड़ा। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का इतना है हौसला, जितना भी फासला मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो प्रतापगढ़ जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली और 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया और सरकार की नई पेंशन नीति लागू करने के आदेशों की होली जलाई। कर्मचारियों ने एक विशाल चेतना रैली निकाली, जिसमें सरकार विरोधी नारे लगाए और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से सरकार द्वारा
हाल ही में बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों में एनपीएस लागू करने के जारी किए गए आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना गहरा विरोध दर्ज किया। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने अतिरिक्त कलेक्टर प्रतापगढ़ को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संयुक्त महासंघ की 11 सूत्री मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करने और एनपीएस को वापस लेने की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में जिले के अनेक प्रमुख कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित किया, उन्हें आंदोलन और आगामी रूपरेखा से अवगत कराया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया अब असहनीय हो गया है। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा में वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति की बुधवार को बैठक लैंपस अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में क्षेत्र के किसानों के लिए आगामी बुआई के लिए गेहूं के बीज एवं खाद उपलब्ध कराने, आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार किया गया। लैंपस सदस्य ऋषभ शाह, कल्याण सिंह चौहान, रतनजी पाटीदार एवं शांतिलाल बुज ने लैंपस व्यवस्थापक कुशल सिंह चुंडावत से इसके लिए आवश्यक कार्रवाई कर समय पर क्षेत्र के सभी किसानों को गुणवत्ता युक्त गेहूं का बीज एवं खाद उपलब्ध कराने की मांग की। इफ्को एमसी के प्रतिनिधि सचिन चौधरी ने कंपनी के पेस्टिसाइड की जानकारी देते हुए बताया कि इसे किस तरह से प्रयोग कर अपनी खेती से बेहतर पैदावार हो सकती है। बैठक में लैंपस सदस्य केशवलाल मैड़ा, गौरी देवी मैड़ा, मदन सिंह चौहान, अंकुश शाह आदि भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले को आदि कर्मयोगी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को यह सम्मान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता प्रतापगढ़ जिले के सभी अधिकारियों और कार्मिकों के समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्ट टीम भावना का परिणाम है। एसीईओ धनदान देथा को राजस्थान राज्य से सर्वश्रेष्ठ सुपर कोच मास्टर ट्रेनर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में स्थित पायोनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस भ्रमण में कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों ने खमेरा के पास स्थित गोपेश्वर महादेव एवं ऐतिहासिक स्थल गौतमेश्वर महादेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और मंदिरों के इतिहास के बारे में जाना। संस्थान डायरेक्टर परेश पंड्या के निर्देशन और मार्गदर्शन में इस भ्रमण का आयोजन किया गया। विद्यालय की संस्था प्रधान शीतल पंड्या ने बताया कि इस शिविर में 400 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रातः 8 बजे विद्यालय की बसों से सभी रवाना हुए और विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए शाम 6 बजे तक वापस विद्यालय परिसर पहुंचे। प्रीतल पंड्या ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है और त्योहार से पूर्व इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को खुला माहौल प्रदान करते हैं। व्यवस्थाओं के लिए विद्यालय के उप प्रधानाध्यापक कमल सिंह जी सहित अन्य शिक्षक साथी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा का परिवहन विभाग जैसलमेर में स्लीपर बस में भीषण आग लगने की दर्दनाक घटना के बाद हरकत में आ गया है। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में विभाग ने एक्शन लेते हुए बांसवाड़ा से जयपुर और अहमदाबाद जाने वाली यात्री बसों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए औचक निरीक्षण शुरू किया। करीब 20 से अधिक बसों की सघन चेकिंग की गई, जिसमें यात्री सुरक्षा को लेकर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कई बसों में फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे, जबकि कुछ बसों में इमरजेंसी दरवाजा पूरी तरह से जाम मिला और जरूरत पड़ने पर वह खुल नहीं सकता था। जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली ऐसी बसों का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की अलग अलग टीमें लगातार शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरने वाली बसों का निरीक्षण कर रही हैं। सभी गाड़ियों का चेकिंग अभियान चल रहा है। हमारी पूरी टीम इसके साथ लगी हुई है। हम जो भी वाहनें नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनी हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके परमिट, फिटनेस और आरसी कैंसिलेशन की कार्रवाई करेंगे। भविष्य में फिटनेस उसी आधार पर बनाई जाएगी जब वो नॉर्म्स पूरे करके तैयार होकर बस आएगी, अन्यथा फिटनेस नहीं बनी। वो एग्जिट को लेकर उन्हीं को नॉर्म्स पूरे करवाएंगे। यही तो कह रहे हैं कि भाई उन नॉर्म्स को पूरा करवाएंगे। वो फिटनेस जब भी बनाएंगे दोबारा जब उनके नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे, वो उसके अनुसार तैयार होगी। जो नॉर्म्स हैं सरकार के द्वारा तय किए हुए मापदंड हैं उनके अनुसार। बांसवाड़ा जिले में राज्य स्तर पर चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान शुरू किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने विभिन्न स्थानों पर किराना की दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेद मल टेलर ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिष्ठानों पर जाकर स्वच्छता, लाइसेंस, पैकिंग, उपयोग की जा रही सामग्री और भंडारण की गहन जांच करें। बांसवाड़ा जिले में चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान में दानपुर कस्बे में अलग अलग सैंपल लिए गए। निरीक्षण के दौरान लिए गए सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भी भेजा गया। साथ ही मौके पर स्वच्छता की कमी पाए जाने पर संबंधित संचालकों को चेतावनी भी दी गई। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुद्ध आहार, मिलावट पर वार और जो दीपावली अभियान त्योहार को चलते अभियान चल रहा है 6 तारीख से, और पूरे बांसवाड़ा इस सज्जनगढ़, उधर बागीदोरा, सब जगह बांसवाड़ा शहर में और भी अन्य जगह पे कार्रवाई करते हैं। आज इस कड़ी में जिला प्रशासन और CMHO साहब राठौड़ साहब का यहाँ पे वो था कि भाई दानपुर साइड में, तो आज यहाँ दानपुर में 6 सैंपल लिए मैंने। और सांवरिया रेस्टोरेंट दानपुर है, मावाई की बर्फी ली, माहेश्वरी मिष्ठान बन नमकीन सेंटर है, वहाँ खोपरा पाक लिया, महावीर टी एंड जनरल स्टोर है, वहाँ से रिफाइंड तेल लिया, और दीप उत्सव जो नई ब्रांड है उसी को। इसके अलावा वहाँ से एक कड़क चाय सांवरिया ली गई, और जय बेरूनाथ नाश्ता सेंटर दानपुर से नुक्ती का सैंपल लिया गया, और सांवरिया जनरल स्टोर दानपुर से चना बेसन सुरेखा गोल्ड जो MP का है वो लिया गया। तो त्यौहार पे आम जनता को जो बेसन और खाद्य पदार्थ है, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग जागरूक रहे, और कहीं किसी को लगता कि कोई मिलावट है या कहीं एक्सपायरी माल है तो वो हमें प्रशासन को सूचित करें और हम कार्रवाई करें। बांसवाड़ा में नेमा समाज द्वारा आजाद चौक स्थित समाज कार्यालय में वरिष्ठ जनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। यह सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्ग सदस्यों के लिए उपयोगी रहेगी जिन्हें तीसरी मंजिल तक पहुंचने में असुविधा होती है। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि दीपावली पर्व पर 22 अक्टूबर को नेमा धर्मशाला में परंपरा अनुसार विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व भगवान रूप चतुर्भुज राय मंदिर आजाद चौक में 56 भोग अर्पित किए जाएंगे तथा सभी सामाजिक मंदिरों में आकर्षक सजावट और रोशनी की जाएगी। 25 अक्टूबर को वनेश्वर महादेव के निकट वाटिका परिसर में सामूहिक मनसा चौथ व्रत का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 24 लाभार्थी एवं व्रतधारी परिवार सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में भरत शाह, हरीश सागवाड़िया, गगन मेहता, पीयूष शाह, हिमेश दोषी सहित अनेक समाज सेवी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र स्थित रिछवानी गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने एक युवक का उपचार किया, लेकिन कुछ देर बाद ही युवक की हालत गंभीर हो गई। झोलाछाप डॉक्टर युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ लेकर के गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद युवक की हालत गंभीर मानते हुए डॉक्टर ने MG अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मनीष पुत्र निकेत कटारा निवासी रिछवानी का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि मनीष को सर्दी जुकाम और बुखार हुआ था, तो उसे पास के क्लिनिक में उपचार के लिए लेकर गए। जहां मौजूद व्यक्ति ने उसे क्या दवाई दी ये उन्हें नहीं पता, लेकिन दवाई लेने के कुछ देर बाद ही मनीष की हालत गंभीर हो गई। इस मामले में परिजनों ने क्लिनिक की जांच करने और उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। मनीष कटारा, पिता का नाम मिकेल कटारा, गांव रिछवानी, और वहाँ इसको सर्दी जुकाम हुई थी तो उसको ले गए थे। ये अकेले गया था वहाँ, और वो बंगाली के पास गया तो उसने कोई गोली खिलाई यूँ कह रहे। फिर वहाँ से उसको तबीयत खराब हो गई, तो फिर वहाँ से वो खुद साथ में आया और अस्पताल में लाया कुशलगढ़। और इसके बाद में वहाँ डॉक्टर साहब ने इलाज करा, इसका इंजेक्शन लगवाया, दवाई भी दी, बोतल भी चढ़ाया इसको, और सब BP भी चेक करी। इसके बाद में फिर उन्होंने यूँ बोला कि रेफर कर दिया, ले जो बांसवाड़ा यूँ। कंडीशन खराब थी क्या? हाँ खराब थी। कुशलगढ़ अस्पताल? हाँ कुशलगढ़ अस्पताल। वहाँ से यहाँ लाया? हाँ। यहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा? यहाँ तो डॉक्टर साहब ने बताया अभी ठीक है, यूँ बोला। अभी ठीक है क्या? हाँ यूँ बोला उन्होंने, ठीक है। BP चेक करी उन्होंने। क्या लगता है? मैं बड़ी मम्मी हूँ। देवर का बेटा? देवर का बेटा है। आपका नाम? मेरा हीरा कटारा। आप भी वही से? हाँ वहीं से, मेरे देवर, रियल देवर का। ये मनीष से और मिकेल कटारा, गांव रिछवानी, और खांसी सर्दी थैली थी, उसके बंगाली के पास गया था, एक इंजेक्शन लगाया था, गोली दी। फिर एकदम घबराहट थी कि हाथ नहीं लगाया। फिर क्या हुआ? फिर बाद से आप कुशलगढ़ लाया। कुशलगढ़ कौन लेके आया?
मोस लाया था। आप ही लेके आए कि वो डॉक्टर लेके आए? वो भी हाथे आए थे। वो साथ में आया था। हाँ। एक्चुअली बेहोश हो गया था ये कि क्या हुआ था वहाँ पे? बेहोश हो गया। बेहोश हो गया था। हाथ में दवाई एकदम उल्टी थवा लगेगी इन्हें। फिर उसके बाद उसके बाद फिर वहाँ गैस પેલા આપણે ચડાયો ઓબ્જેક્શન ને એન બાદ પાછો એમ્બ્યુલન્સ ચડાવી દે માસડા લઈએ। यहाँ लाए बांसवाड़ा। हाँ इसकी हालत वहाँ गंभीर बताई जा रही थी, क्या हाँ बताया? तो गंभीर वो जो डॉक्टर था बंगाली, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी क्या? कार्रवाई तो कर हूँ तो थाना कौन सा लगता है आपका? थाना कुशलगढ़। कुशलगढ़ी लगता है। हाँ आप बच्चे के पिता हो? हाँ क्या नाम है आपका? निकेल। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन भीलकुआं और वागधारा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सज्जनगढ़ ब्लॉक के ग्राम भड़वेल एवं अगोरिया बड़ा में रवि उत्सव एवं बीज स्वराज कार्यक्रम का आयोजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय सातली फला भड़वेल परिसर में किया गया। कार्यक्रम में सक्षम समूह, ग्राम स्वराज सदस्य, कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन के कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक सहजकर्ता सुनील मालवीय ने किया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक हलमा पद्धति पर संवाद आयोजित किया गया। यह पद्धति समुदाय सहयोग की प्राचीन परंपरा रही है जो अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। इसके महत्व को पुनः जागृत करने के लिए उपस्थित ग्रामीणों को 1 घंटे की सहभागिता गतिविधि में शामिल किया गया। किसान मित्र मोहनलाल, दिलीप, मुकेश, कैलाश तथा किसान बहनों कंकु, वंदना, काली सहित सक्षम समूह की अन्य सदस्यों ने समुदाय को देशी बीज संरक्षण और बीज उपचार की पारंपरिक विधियों से परिचित कराया। बांसवाड़ा शहर में एंटरप्रेन्योर महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें संबल प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा इवेंट्स द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर की एक वाटिका में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाली महिलाओं ने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए और बिक्री की। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कई विशेष कार्यक्रम भी इस आयोजन में किए गए थे, जिसमें महिलाओं ने जमकर भागीदारी की। खासकर बम्पर हाउसी और शॉपिंग फेस्टिवल में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन में बीबीसी राजस्थान मीडिया पार्टनर की भूमिका में शामिल रहा। बांसवाड़ा इवेंट्स की माहिजा सिसोदिया ने बताया कि स्वावलंबी महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके व्यापार को एक मंच देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें बम्पर हाउसी खेल, म्यूजिकल चेयर सहित कई खेलों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोशी ने किया। इसके साथ ही बीबीसी राजस्थान के विशेष शो
ओ वुमनिया का लाइव ऑडियंस के सामने आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गोल्ड डिजिनेट के डायरेक्टर प्रणय कोठारी के साथ संगीता गुप्ता, रोजी केडिया, श्रुति उपाध्याय, अंजना कुमावत, मनीषा भट्ट, अजब जेताजी, मधु गांधी व रेणुका जोशी ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को बीबीसी राजस्थान की ओर से ओ वुमनिया अवार्ड भी दिया गया। इसमें प्रीति त्रिवेदी, स्नेहा भार्गव, चारू अग्रवाल, शिखा कोठारी, डॉक्टर शीतल गोयल को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दिव्या, रेखा मुंदड़ा, श्वेजा जैन, ज्योति पंड्या, शर्मिला जैन, हिमाद्री शर्मा, डॉक्टर यामिनी शर्मा, डॉक्टर श्रीना दोषी, डॉक्टर प्रीति मित्तल, आस्था जैन, दीपाली, प्रसून कंसारा व रक्षा सराफ को भी सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी भी पहुंचे और त्योहारों की खरीदारी की और विशेषकर महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सभी का उत्साह चरम पर रहा। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन सेलिब्रिटी एंकर धनराज राजौरा ने किया। बीबीसी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ओ वुमनिया को आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे। जी हाँ, मैंने दिवाली के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ काफ़ी सारे हैंडमेड्स दिया है। शुभ लाभ, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। कई लोग बच्चे और पसंद करते हैं, जहाँ पे आपको फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। उसके बाद दिवाली के लिए आप जो हैंगिंग फ्रेम्स होती है वो लगा सकते हैं, बहुत सारे तरह की। और आपको इधर कस्टमाइज नेम प्लेट मिल जाएगी, विच इज़ अ वेरी स्पेशल, आप अपने नाम से कस्टमाइज करवा सकते हैं। पूजा की थाली आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप इधर अपने घर में गायत्री मंत्र लगा सकते हैं। और द स्पेशली मेन थिंग कि आप अपनी फोटो को इस तरह से कस्टमाइज करा सकते हैं। आप जिस भी साइज में कस्टमाइज कराना चाहते हैं वो सारी साइजेस आपको अवेलेबल हो सकती है। ये कुछ छोटे छोटे से बहुत छोटे से किचन से ये सारी हैंड पेंटिंग करी हुई है इनके ऊपर, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके आप अंदर अपनी कीज को टंगा सकते हैं। ये आपका कीचेन्स है। छोटे बच्चों के लिए कुछ स्पेशली हमने ध्यान रखते हुए बनाया है। ये टिक टैक टॉय है, जिसको आप टिक टैक टॉयज ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये स्पेशली मैं कहूँगी जो स्पेशल थिंग्स है वो ये जो श्रीनाथ जी हैंडमेड करे हुए हैं। मेरा नाम है तृप्ति मेहता। आई एम फ्रॉम आर्ट क्रिएशन ऑफ तृप्ति। मैं बांसवाड़ा से हूँ। ये स्पेशल गर्ल्स विंटर कलेक्शन है। यहाँ पे आपको प्री विंटर और विंटर कलेक्शन मिलेगा। और ये हमारा माल बॉम्बे, दिल्ली अलग अलग जगह से आता है, तो आपको प्रीमियम विंटर कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल ही क्या कलेक्शन है आपके पास? नए आइटम में हमारे पास विंटर के क्रॉप टॉप मिल जाएंगे, स्कर्ट्स मिल जाएगी, प्लाजो मिल जाएंगे और स्वेटर्स मिल जाएंगे, कार्डिगन्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। तनिष्का राजा बाबू, पर्दापुर से। फेस्टिवल ऑफ दिवाली को देखते हुए हमने ये स्टॉल लगाई है और कुछ ऐसा रखने की कोशिश करी है कि लोगों को पसंद आए और लोगों को कुछ नया मिले। कौन सी वैरायटी के ड्रेस हैं? इसमें अभी हमारे पास सारी वैरायटी के ड्रेसेस हैं और ऐसी कोशिश की गई है कि जो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन हो वो लोगों को मिले और उनको उनसे संतुष्टि हो। आगामी दिवाली का त्योहार है और आपके कलेक्शन में कोई वैरायटी? हाँ बिल्कुल, सारी वैरायटीज नहीं है, जिससे लोगों का हम सेटिस्फाई कर सके कि उनको जो चीज चाहिए वो उनको बांसवाड़ा में मिल सके। मेघा सराफ, मेगा फैशन वर्ल्ड। थैंक यू। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा की नई जिला कार्यकारिणी को विधिवत दायित्व सौंपा गया। यह कार्यकारिणी 2028 तक जिले में साहित्यिक गतिविधियों के साथ ही संगठन के उद्देश्यों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ ही परिषद के नियमित कार्यक्रमों के तहत वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आत्मबोध से विश्व बोध विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन भी किया गया। बांसवाड़ा के सिंगवावी स्थित बड़ा रामद्वारा में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य परिषद की विभाग संयोजिका डॉक्टर सरला पंड्या ने की। मुख्य अतिथि रामस्नेही संप्रदाय के संत राम प्रकाश महाराज थे। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संपर्क प्रमुख डॉक्टर अमित चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष के साथ ही अपनी संस्कृति और सभ्यता के आत्मबोध के बारे में विचार रखे। उन्होंने बताया कि जब तक हम अपनी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता को नहीं समझेंगे तब तक हमें इस पर गर्व नहीं होगा, साथ ही हम विश्व दिशा को समझ नहीं पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान संत राम प्रकाश ने साहित्य परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की और सभी साहित्यकारों से अपनी लेखनी से जन जागरण का कार्य करते रहने की सीख दी। डॉक्टर सरला पंड्या ने परिषद के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर महिपाल सिंह राव, ब्रजमोहन तूफान, जय गिरिराज सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए। आयोजन के दौरान साहित्य परिषद की नई कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष हेमंत पाठक राही, महामंत्री हिमेश उपाध्याय,
उपाध्यक्ष महेश पंचाल माही, आदित्य काले, संदेश जैन, डॉक्टर दीपिका राव, राजेश राज संतवानी, कोषाध्यक्ष उत्तम मेहता उत्तम, साहित्य मंत्री दीपिका दीक्षित व प्रचार मंत्री राम पंचाल भारतीय को दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही संरक्षक मंडल में संत राम प्रकाश, वरिष्ठ कवि भूपेंद्र उपाध्याय तनिक, डॉक्टर महिपाल सिंह राव, ब्रजमोहन तूफान व सतीश आचार्य का मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर सरकारी अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ स्थानीय निवासियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सिविल न्यायाधीश अरुण प्रकाश आर्य की अदालत ने निर्णायक हस्तक्षेप किया है। न्यायालय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को 7 दिन के भीतर सड़कों के गड्ढों को भरकर अनुपालन रिपोर्ट को फोटोग्राफ के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने का कड़ा अंतरिम आदेश दिया गया है। कलिंजरा निवासी हरीश कलाल और नवल किशोर मिश्रा ने एडवोकेट पुष्पेंद्र त्रिपाठी के जरिए यह जनहितवाद प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि बागीदोरा क्षेत्र के प्रमुख मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। याचिकाओं में इस बदहाली से उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं को भी उजागर किया गया। गड्ढों में पानी भरने से राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहनों के बीच दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल का खतरा भी बढ़ गया है। धूल मिट्टी और उबड़ खाबड़ सड़क पर यात्रा करने से लोगों को कमर, रीढ़ की हड्डी और श्वास संबंधी गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। यह स्थिति मरीज, गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के जीवन के लिए भी अत्यंत खतरनाक बन सकती है। वादीगण ने बताया कि बार बार सूचित करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने इस मामले में शासन सचिव पीडब्ल्यूडी जयपुर, जिला कलेक्टर बांसवाड़ा, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी बांसवाड़ा, अधिशासी अभियंता नेशनल हाईवे बांसवाड़ा और सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी बागीदोरा सहित सभी संबंधित अधिकारियों को तलब किया। हालांकि शुरुआत में कुछ जिम्मेदार अधिकारी पेश होने से बचते रहे। न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्रवाई की सूचना दिए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। सिविल न्यायाधीश अरुण प्रकाश आर्य ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि विभाग 7 दिन के अंदर लोक मार्ग पर बने गड्ढों को पेचवर्क होने से पूर्व ठोस रूप से भरे और इसकी अनुपालना रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ न्यायालय में अनिवार्य रूप से पेश करे। आपको बता दें कि पूरे बांसवाड़ा जिले में सड़कों के इसी तरह के हाल हैं और इसी बदहाल सड़कों पर लोगों को आना जाना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इतने मस्त है कि इन सड़कों का कोई हाल नहीं ले रहा। दीपावली का त्योहार आ चुका है और लोग खरीदारी करने के साथ ही बाजारों में अपने विशेष काम के लिए जा रहे हैं। बाजारों में भीड़ है और इसके बावजूद भी सड़कों की खस्ता हाल स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इस मामले में जिला न्यायालय को भी ऐसे ही स्वमोटो प्रसंज्ञान लेकर सड़कों की मरम्मत कराने का आदेश जारी करना चाहिए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा।
दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। पढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ देर शाम अस्पतालों की व्यवस्थाएं परखने के लिए निरीक्षण पर निकले। उन्होंने सबसे पहले शाम 7 बजे आनंदपुरी क्षेत्र का दौरा किया, जहां कागलिया मोड़ पर बिना नाम के संचालित एक निजी क्लिनिक में अव्यवस्थाएं मिलने पर उसे मौके पर ही सील कर दिया। संचालक को 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर राठौड़ ने अर्थुना, गढ़ी और रात 9:30 बजे प्रतापपुर अस्पताल में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी चार्ट का मिलान किया, मरीजों से बातचीत कर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और लेबर रूम का भी निरीक्षण किया। अगले दिन गुरुवार को स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर राठौड़ ने शहर में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने स्वास्थ्य दिवस चेकलिस्ट के अनुसार जांच की और आमजन से स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। डॉक्टर राठौड़ ने जिला अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, वुमेन्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रतापपुर में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, IVF और बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही साथ सोनोग्राफी एवं लैब की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सोनोग्राफी और ये सारी जो ट्रीटमेंट है स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से रिलेटेड सारी चीजें 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वागड़वासियों और समस्त प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। LBS कॉलेज गनोड़ा के भव्य प्रांगण में दीपावली उत्सव और विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रकाश रावल के नेतृत्व में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय चेतना आधारित विविध थीम पर रंगोली प्रतियोगिता एवं भारतीय व्यंजनों पर आधारित फूड एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। रंगोली प्रतियोगिता में क्रिएशन गुण प्रथम स्थान पर रहे और पल्लवी भोई ग्रुप द्वितीय स्थान पर और पानीपुरी ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। खाद्य व्यंजन प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजन बनाए गए और उनका एग्जीबिशन हुआ। इस प्रतियोगिता में जानवी तेली प्रथम, भारवी जानी द्वितीय और भाविका डोडियार ग्रुप तथा पानीपुरी ग्रुप तृतीय स्थान पर रहे। प्रदर्शनी का अवलोकन निदेशक मिलन पाठक, प्राचार्य प्रकाश रावत, उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान आदि ने किया। मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्तिधाम जहाजपुर की पावन धरा पर 3 दिवसीय भक्तिमय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन गणिनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य और निर्देशन में संपन्न होगा। महोत्सव में 3 दिनों तक विशेष कार्यक्रम और धार्मिक क्रियाएं आयोजित की जाएंगी। 31 अक्टूबर को महापूजा का सुअवसर प्राप्त होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी वाले की 138वीं जयंती के अवसर पर यह विशेष आयोजन हो रहा है। 1 नवंबर को पिच्छी परिवर्तन एवं राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आचार्य शांति सागर का जन्म 1988 में छाणी गांव में हुआ था, इसलिए उन्हें छाणी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी क्षुल्लक दीक्षा 1922 में बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में हुई थी, जबकि आचार्य पदारोहण 1926 में गिरिडीह झारखंड में हुआ था। आचार्य को वागड़ में विशेष प्रेम रहा है और उनका समाधि मरण भी डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में हुआ था। ऐसे में आचार्य शांति सागर बांसवाड़ा के भक्तों के लिए श्रद्धा के प्रतीक है। आरिका की 138वीं जयंती पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वागड़ के घर घर से लोगों के पहुंचने का दौर शुरू हो गया है और इसको लेकर जैन समाज द्वारा हर वर्ग में संपर्क किया जा रहा है। बांसवाड़ा में एडवोकेट पंकज जैन, अशोक कोटिया, लोकेश शाह आदि जनसंपर्क में लगे हुए हैं। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान की टीम माया एवं बालेश के घर पहुंची और उन्हें दीपावली के पर्व की खुशियां बांटी। टीम ने उनके घर पर आवास, खाद्यान्न सुरक्षा, पेंशन इत्यादि में सहयोग करने का आश्वासन दिया। माया की मां मबली देवी ने बताया कि उनका बेटा सुबह घर का काम करके मजदूरी पर चला जाता है
और उनका घर का खर्चा उसी की मजदूरी पर टिका हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्हें नाम मात्र की पेंशन मिलती है और वह अपने पोता पोती के सहारे अपना जीवन यापन कर रही है। कृष्ण सेवा संस्थान की टीम ने दोनों भाई बहनों की पढ़ाई के लिए भी आवश्यक सामग्री, खाद्यान्न, राशन, बर्तन, पटाखे, खिलौने इत्यादि उपलब्ध कराए। टीम ने परिवार को विश्वास दिलाया कि वे उनके परिवार को सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर सरकारी अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ स्थानीय निवासियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सिविल न्यायाधीश अरुण प्रकाश आर्य की अदालत ने निर्णायक हस्तक्षेप किया है। न्यायालय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को 7 दिन के भीतर सड़कों के गड्ढों को भरकर अनुपालन रिपोर्ट को फोटोग्राफ के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने का कड़ा अंतरिम आदेश दिया गया है। कलिंजरा निवासी हरीश कलाल और नवल किशोर मिश्रा ने एडवोकेट पुष्पेंद्र त्रिपाठी के जरिए यह जनहितवाद प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि बागीदोरा क्षेत्र के प्रमुख मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। याचिकाओं में इस बदहाली से उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं को भी उजागर किया गया। गड्ढों में पानी भरने से राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहनों के बीच दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल का खतरा भी बढ़ गया है। धूल मिट्टी और उबड़ खाबड़ सड़क पर यात्रा करने से लोगों को कमर, रीढ़ की हड्डी और श्वास संबंधी गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। यह स्थिति मरीज, गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के जीवन के लिए भी अत्यंत खतरनाक बन सकती है। वादीगण ने बताया कि बार बार सूचित करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने इस मामले में शासन सचिव PWD जयपुर, जिला कलेक्टर बांसवाड़ा, अधीक्षण अभियंता PWD बांसवाड़ा, अधिशासी अभियंता नेशनल हाईवे बांसवाड़ा और सहायक अभियंता PWD बागीदोरा सहित सभी संबंधित अधिकारियों को तलब किया। हालांकि शुरुआत में कुछ जिम्मेदार अधिकारी पेश होने से बचते रहे। न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्रवाई की सूचना दिए जाने के बाद PWD के अधिकारी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। सिविल न्यायाधीश अरुण प्रकाश आर्य ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि विभाग 7 दिन के अंदर लोक मार्ग पर बने गड्ढों को पेचवर्क होने से पूर्व ठोस रूप से भरे और इसकी अनुपालना रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ न्यायालय में अनिवार्य रूप से पेश करे। आपको बता दें कि पूरे बांसवाड़ा जिले में सड़कों के इसी तरह के हाल हैं और इसी बदहाल सड़कों पर लोगों को आना जाना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इतने मस्त हैं कि इन सड़कों का कोई हाल नहीं ले रहा। दीपावली का त्योहार आ चुका है और लोग खरीदारी करने के साथ ही बाजारों में अपने विशेष काम के लिए जा रहे हैं। बाजारों में भीड़ है और इसके बावजूद भी सड़कों की खस्ता हाल स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इस मामले में जिला न्यायालय को भी ऐसे ही स्वमोटो प्रसंज्ञान लेकर सड़कों की मरम्मत कराने का आदेश जारी करना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।